वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। नमाज़ी जनाजा में अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म को साबिक सदर और उनके शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वजीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई, जहां भारतीय वजीर आज़म खुद चलकर स्पीकर की नशिस्त पर आए और मुसाफा किया। सरदार अयाज सादिक ने मुस्कुराते हुए खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू हुई और खैरियत दरियाफ्त की गई। पाक भारत जंग के बाद ये दोनों ममालिक की आला सतही रहनुमाओं का पहला बराह रास्त आमना सामना है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की बांग्लादेशी साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर आमद। गुफ्तगू के दौरान स्पीकर ने कहा कि दुख और रंज के इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म मरहुमा खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह गए। उन्होंने मरहुमा के साहबजादे तारिक रहमान और साहबजादी से मुलाकात की। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए अहल खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर गुफ्तगू में स्पीकर ने कहा कि दुख और रंज की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़े हैं। मरहुमा खालिदा ज़िया के बेटे और बेटी ने ताज़ियत और नमाज़ी जनाजा में शिरकत पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का शुक्रिया अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलीलुर रहमान से भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बांग्लादेश के मुशीर कानून आसिफ नजरल से भी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। भारत में अक़लियतों पर मुजालिम और नारवा सलूक। अमरीकी अखबार ने भारत के नाम नहाद सेकुलर चेहरे से नकाब हटा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंतहापसंद हिंदुत्व तंजीम RSS के 100 साला तारीख पर तनकीदी रिपोर्ट। अमरीकी अखबार ने लिखा, भारत में अक़लियतें दूसरे दर्जे की शहरी बन चुकी हैं। RSS के तरबियती कैंपस 1925 से ही फौजी अंदाज में मजहबी नफरत को मुनज़्ज़म करते रहे हैं। RSS का मकसद भारत को हिंदू कौम परस्त रियासत में तब्दील करना है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया कि RSS के इंतहापसंद हिटलर की तरह नस्ल परस्ताना नजरिए के हामी हैं। अखबार के मुताबिक RSS ने 1948 में गांधी को मुसलमान नवाज कहकर कत्ल करवाया। 1975 की इमरजेंसी की मुखालफत से RSS को माजी के जराइम धोने का मौका मिला। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत से RSS और BJP ने मजहब को वोट बैंक में बदला। मस्जिद की शहादत दर हकीकत हिंदुस्तान के सेकुलर आइन की शिकस्त थी। अखबार की अशात में बताया गया कि 2014 के बाद से RSS भारत से सेकुलर आइन को खत्म करके हिंदू राष्ट्र कायम कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की हुक्मरान जमात BJP को RSS का सियासी चेहरा करार दे दिया। मजीद लिखा कि RSS की हिकमत अमली अब रियासती ताकत में बदल चुकी। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा RSS के देरीना एजेंडे की तकमील में अहम कदम है। भारत अमेरिका ताल्लुकात में शदीद तनाव। मोदी हुकूमत को बड़ा मौशी धचका। अमेरिकी सदर ट्रंप के दूसरे दौरे में वाशिंगटन और नई दिल्ली के रवाबित कमजोर हुए हैं। भारतीय अरबपतियों की महंगी लॉबिंग नाकाम। अमेरिकी मुकदमात बरकरार। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार में मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पर मबनी पॉलिसियों और दोगली खारजी हिकमत अमला के बायस वाशिंगटन का एतमाद मुतज़लज़ल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अरबपतियों ने अमरीकी लॉबिंग पर लाखों डॉलर खर्च किए, ताहम मजबूत तिजारती ताल्लुकात कायम न हो सके। गौतम अडानी के खिलाफ अमरीकी मुकदमात का बरकरार रहना इसकी वाज़ेह मिसाल है। टैरिफ तनाज़े के दौरान मोदी और ट्रंप में राब्ता न होने के बराबर रहा, जबकि ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान से कुर्बत बढ़ा दी। माहिरीन के मुताबिक मुकेश अंबानी की रूसी तेल रिफाइनिंग पर भी अमरीका को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात लाक हैं। पहलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत में से ही आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने भी सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि पहलगाम हमला किसने किया, दिल्ली में धमाका कैसे हुआ। रियासती वजीर आला के कश्मीर में दहशतगर्द हमलों में भी कड़े सवालात सामने आए हैं। ममता बनर्जी का कहना था कि ये हमले मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के संगीन नाकामी की वजह से हुए। वजीर आला का मुल्क के दाखिली सलामती की हिफाजत में नाकामी पर वजीर दाखिला अमित शाह से मुस्ताफी होने का मुतालिबा।
नाजरीन, पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने वाले अफगान बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि अफगान शहरी शाहनवाज के पाकिस्तान मुखालिफ बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस के मुताबिक अफगान शहरी शाहनवाज को दाऊदज़ई में महाजिर कैंप खजाने से गिरफ्तार किया गया। अफगान शहरी ने पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने का एतराफ़ करते हुए अपने बयान पर माफ़ी भी मांगी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पहले भी इंतहाई घटिया गुफ्तगू की गई और अब भी की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की अज़मा बुखारी से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि मुशीर इत्तलात के अहदे पर बैठे शख्स की ये गुफ्तगू किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इसकी मज़म्मत करते हैं। मैं उन लोगों को कहूँगा कि अपनी ज़ुबान को लगाम दें, बहन बेटियों की इज़्ज़त करना सीखें, वरना इज़्ज़त करवाना भी हमें आती है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहम इजलास तलब हो गया है। सिंध, पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली के लिए इजलास 13 जनवरी को चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में होगा। इनमें जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्लीम सुल्ताना, जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी, जस्टिस अब्दुल हामिद भरकी, जस्टिस सैयद फयाजुल हसन शाह, जस्टिस जान अली जुनेजो, जस्टिस नासिर अहमद, जस्टिस अली हैदर अदा, जस्टिस उस्मान अली और जस्टिस मोहम्मद जाफर रजा शामिल हैं। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस की मुद्दत में तौसी पर भी गौर होगा। पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होगा, जिनमें जस्टिस मोहम्मद तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फरूख जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस सबतुल्लाह, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सर अमीर, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह शामिल हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस के मुस्तकिली पर इजलास 15 जनवरी को मुनाकिद होगा, जहां जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदर अवान, जस्टिस सरदार अकबर अली, जस्टिस सैयद एहसन रजा, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद, जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद, जस्टिस राजा गजनफर अली, जस्टिस तनवीर अहमद शेख, जस्टिस तारिक महमूद बाजवा और जस्टिस अबहर गुल की मुस्तकिली पर गौर किया जाएगा। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि कायद नवाज शरीफ का विजन और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की काविशें। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। स्कीम के तहत सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज मिलेंगे। पंजाब में पहली बार आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस स्कीम से 1,08,371 बिजनेस प्रमोट हुए। रोजगार के मौके भी बढ़े। वज़ीर आला मरियम नवाज आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। 4,238 अफराद को 16 अरब 31 करोड़ रुपए बिलासूद कर्जे मिल गए। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में 203 खवातीन और कारोबार के लिए 1 अरब 82 करोड़ रुपए के कर्जे जारी। एग्रीकल्चर सेक्टर को 403 अरब, ट्रेड सेक्टर को 33.8 अरब, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 4.27 अरब, मैन्युफैक्चरिंग और दीगर सेक्टर्स को 6.3 अरब रुपए के कर्जे जारी। स्कीम के तहत दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए के लोन मिलेंगे। शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब के लिए वज़ीर आला आसान कारोबार की अलग अलग स्कीमें हैं। वज़ीर आला आसान कारोबार स्कीम से छोटे दुकानदार, घरेलू सनतें और वेंडर मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि आसान फाइनेंसिंग का मकसद पंजाब में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। पंजाब में कारोबार का बहुत पोटेंशियल मौजूद है, जिससे भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। मुझे स्पीकर केपी के खत का बताया गया है, अभी तक पढ़ा नहीं। खत पढ़कर इस पर जवाब दूंगा। यकीन है खत में स्पीकर केपी ने अच्छी बातें लिखी होंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि इस तबके के साथ भी कोई जमहूरी बातें कर रहे हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं कि वो क्या आईनी और जमहूरी बातें कर रहे हैं। स्पीकर केपी अक्सर खत लिखते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसने वाला एक शख्स पाकिस्तान का मालिक है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का फख्र है। अगर मैं यहाँ मौजूद होता तो वज़ीर आला केपी को खुद रिसीव करता। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तबके के साथ मुंसलिक कोई एक शख्स जमहूरी बातें कर रहा है। अच्छा चलिए, उसमें उन्होंने कुछ बड़ी आईनी बातें की हैं, तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि वहाँ पर कोई तो एटलीस्ट आइन की बात कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि इस पूरे हजूम में से एक शख्स जो आइन और जमहूरियत की बात कर रहा है वो क्या कर रहा है। स्पीकर केपी अक्सर खत लिखते रहते हैं और उनके खतूत और मोहब्बतनामे मुझे पहले भी मौसूल हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बसने वाला एक एक शख्स पाकिस्तान का मालिक है।
खैबर पख्तूनख्वा बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का फ़ख्र है। आप किसी के मेहमान बन के जाते हैं और वहाँ पे जाके आप उसके घर का नुकसान करते हैं। ये कैसी आपकी आमद है बतौर मेहमान? मुल्क में कोई सियासी अफरा तफरी नहीं, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर पर रद्द-ए-अमल। कहा सुहेला अफरीदी के साथ महज 50 या 100 अफराद थे जो पंजाब असम्बली में धक्कम पेल करते नजर आए। सियासी पार्टियां रोजाना की बुनियाद पर अपना मौक़िफ़ मीडिया के जरिए पेश करती रहती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने PTI को एक से ज़्यादा बार मुज़ाकरात की पेशकश की है। तमाम फरीक़ैन को टेबल पर बैठना होगा, तभी मसाइल हल हो सकेंगे। बानी PTI मुज़ाकरात और डायलॉग पर यकीन नहीं रखते और अब तक उन्होंने इस हवाले से कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया। बानी PTI के पैगामात से भी यही तासुर मिलता है कि वो बातचीत के हामी नहीं। ताहम बैरिस्टर गौहर और PTI के कुछ सीनियर रहनुमा मुज़ाकरात के हक में हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर PTI ने स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की कोशिश की तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे भर में ज़ेर-ए-इल्तवा 1,17,000 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की प्रिंटिंग एक माह में मुकम्मल करने का हुक्म। अवामी खिदमात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की प्रिंटिंग का ज़िले बुनियादों पर शेड्यूल जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक मुतालिका हुकाम तयशुदा तारीखों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की तरसील यकीनी बनाई जाए। हज़ारा डिवीजन में ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की प्रिंटिंग का अमल जनवरी के पहले हफ्ते, सवात, दीर और बुनेर के ज़ेर-ए-इल्तवा ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स जनवरी के वस्त तक फराहम किए जाएंगे। पिशावर डिवीजन में ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की तरसील 23 से 26 जनवरी तक मुकम्मल होगी। कोहाट डिवीजन में ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की तरसील 29 जनवरी तक। बनू, मर्दान और DI खान डिवीजन में ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की तरसील 30 जनवरी तक मुकम्मल की जाएगी। नादरा की जानिब से चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत का आगाज़। ये सहूलत उन शहरियों के लिए मुतारिफ करवाई गई है जिन्हें बुढ़ापे या तिब्बी मसाइल के बायस फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में मुश्किलात का सामना था। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की हिदायत पर नादरा ने कौमी शनाख्ती कार्ड कवानीन में तरमीम करते हुए बायोमेट्रिक की तारीफ को वसी कर दिया है। नाजरीन, आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को सऊदी अरब के गवर्नर तबूक शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ का टेलीफोन। गवर्नर तबूक ने नायब वज़ीर आज़म को साल नौ के मौके पर दिली नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को सऊदी अरब के गवर्नर तबूक शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने टेलीफोन किया। राब्ते के दौरान गवर्नर तबूक ने नायब वज़ीर आज़म को साल नौ के मौके पर दिली नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिस पर इसहाक़ डार ने भी शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुफ्तगू के दौरान शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान ने नायब वज़ीर आज़म को तबूक के दौरे की खुसूसी दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने में शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान की ज़ाती दिलचस्पी को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। रुख करेंगे कारोबारी दुनिया को और आपको बताएंगे कि SIFC की इनकलाबी इस्लाहात पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम में सुनहरा बाब। तारीखी स्कूक बॉन्ड्स की इजरा से मौशी इस्तेहकाम और आलमी एतमाद बहाल। इस्लामी मालियाती मार्केट में पाकिस्तान तेजी से आलमी मरकज़ बनने लगा। SIFC के इनकलाबी इस्लाहाती इक़दामात ने पाकिस्तान के मालियाती और सरमायाकारी के शोबे को इस्तेहकाम और नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ारत ख़जाना, डेट मैनेजमेंट ऑफिस और ज्वाइंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स के इश्तराक से 2 खरब रुपए से ज़ायद मालियत के स्कूक बॉन्ड्स का तारीखी इजरा किया गया। रवान साल फिक्स्ड और वेरिएबल रेट पर मबनी 61 स्कूक 1, 3, 5 और 10 साल मुद्दत के लिए जारी किए गए। पाकिस्तान के पहले ग्रीन स्कूक को गैर मामूली पजीराई मिली और ये 5.4 गुना जायद सब्सक्राइब हुआ। स्कूक के असासों में पाकिस्तान रेलवे, NHA, एयरपोर्ट्स और कराची पोर्ट ट्रस्ट शामिल हैं। 2019 से 2025 के दौरान स्कूक इजरा 8.7 खरब रुपए तक पहुंचना आलमी एतमाद और मौशी मजबूती का वाज़ेह सबूत है। लाहौर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बड़ा फैसला, जुबानी लेन देन पर जमीन का इंतकाल बंद, रजिस्ट्री लाजमी करार। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब वरासत के अलावा किसी भी सूरत में जुबानी दावे या मुआहदे पर इंतकाल दर्ज नहीं होगा। जमीन की खरीदो फरोख्त, रहन, तबादला और हिबा समेत तमाम इंतकालात सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेजात की बुनियाद पर किए जाएंगे, जबकि बगैर रजिस्ट्री इंतकाल गैर कानूनी तस्वुर होगा। अलबत्ता वरासती इंतकाल बदस्तूर कानून के मुताबिक जारी रहेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम मुतालिका रेवेन्यू अफसरान को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत करते हुए खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई का भी ऐलान किया। ये फैसला फौरी तौर पर नाफिज उल अमल हो चुका है, जिसका मकसद जमीनों के रिकॉर्ड में शफाफियत और जालसाजी का खात्मा है।
डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल चीन के एक अहम दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर 4 जनवरी को बीजिंग में होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो रुकन और वज़ीर ख़ारजा वांग जी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार कल चीन के अहम दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर 4 जनवरी को बीजिंग में होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दो तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। 2026 में पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीबात का ऐलान किया जाएगा। दोनों वज़ीर ख़ारजा 75वीं सालगिरह के लिए मुश्तरका इक़दामात और सरगर्मियों का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के बाहमी राब्तों के तसलसल का अहम हिस्सा है। और अब आपको बताएं कि बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी बिजली कीमत में कमी के बारे में दरखास्त पर आज समाअत करेगी। CPPA के मुताबिक नवंबर में डिस्कोस को 7 अरब 81 करोड़ 30 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 6 रुपये 16 पैसे रही। नवंबर में पानी से 39.16% मुकामी कोयले से 9.34%, जबकि दरामदी कोयले से 5.06% और गैस से 8.44% बिजली पैदा की गई। नवंबर में दरामदी LNG से 8.64% बिजली पैदा की गई। इसी अरसे में जौहरी ईंधन से 25.23% बिजली पैदा की गई। नाज़रीन, 2024-25 की नजरसानी शुदा मौशी आदादोशुमार जारी हो चुके हैं। मुल्क की मईशत के मजमूई हजम में 761 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। मुकामी करेंसी में फी का आमदन में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़कर 5,06,736 रुपए हो गया। इदारा शुमारियात ने गुज़िश्ता माली साल 2024-25 की नजरसानी शुदा मौशी आदादोशुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक मुल्क की मईशत के मजमूई हजम में 761 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान मईशत का मजमूई हजम 113.93 खरब रुपए रहा, जबकि इससे कबल मईशत का तखमीना 114.69 खरब रुपए लगाया गया था। ताहम डॉलर के हिसाब से मुल्क की मईशत के हजम में इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 407.9 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि अक्टूबर में यह तखमीना 407.2 अरब डॉलर था। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुकामी करेंसी में फी का आमदन में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़कर 5,06,736 रुपए हो गया, जबकि पहले फी का आमदन का तखमीना 5,06,188 रुपए था। इसके बरक्स डॉलर में फी का आमदन 1,824 डॉलर से कम होकर 1,814 डॉलर रह गई है। इदारा शुमारियात का मजीद कहना था कि नई आबादी के आदाद शुमार की रोशनी में गुज़िश्ता 10 साल से फी का आमदन के डेटा को भी दोबारा मुरतब किया जाएगा। आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि न्यू ईयर नाइट के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। आज इस्लामाबाद के मुताबिक शहर भर में इस्लामाबाद पुलिस के 3500 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 350 अफसरान तैनात किए गए हैं। सैयद अली नासिर रिजवी ने बताया कि शहर में खुसूसी सिक्योरिटी दस्ते और क्विक रिस्पांस फोर्स भी तैनात की जाएगी, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से फौरी निपटा जा सके। आज इस्लामाबाद ने वाज़ेह किया कि न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, स्केटिंग और हैरेसमेंट में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका कहना था कि कानून हाथ में लेने वाले नासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आईजी इस्लामाबाद ने वालिदैन से भी अपील की कि वो अपने बच्चों को किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से बाज रखें। सैयद अली नासिर रिजवी ने शहरियों को पैगाम देते हुए कहा कि खुशियां जरूर मनाएं, मगर कानून के दायरे में रहते हुए और मुहज्जिब शहरी होने का सबूत दें। आज इस्लामाबाद के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए हर वक्त मौजूद होगी। रेस्क्यू हेडक्वार्टर लाहौर में सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। रेस्क्यू 1112 के पंजाब भर में साल नौ के इवेंट और मरी में बर्फबारी की सूरत में खुसूसी इंतजामात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज ने साल नौ के इवेंट और मरी में बर्फबारी की सूरत में पेश की रेस्क्यू और मेडिकल कोर्ट के इंतजामात की ब्रीफिंग ली। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज का कहना था कि फायरवर्क्स इवेंट को खुसूसी फायर रेस्क्यू और मेडिकल कोर्ट फराहम किया जाएगा। बर्फबारी और मुमकिन मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी डिवीजन हाई अलर्ट रहेगा। लाहौर साल नौ की नई ख्वाहिशात से वेलकम करे, वन व्हीलिंग और ड्राइविंग स्टंट से इज्तनाब किया जाए।
और अब आपको बताएं कि न्यू ईयर नाइट पुलिस सिक्योरिटी प्लान पेश के इकदाम के जरिए कीमती इंसानी जानें बचाने का मिशन। वन व्हीलर्स, हवाई फायरिंग के हॉट स्पॉट की निशानदेही, स्पेशल ड्यूटियां लगा दी गई। हवाई फायरिंग में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान और छतों की भी निगरानी जारी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6000 से ज्यादा अफसरान और जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए हॉट स्पॉट एरियाज में नाकाबंदी, गश्त बढ़ाया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। इस साल भी इंशाल्लाह इसको हम इंश्योर करेंगे। 15 दिसंबर से हमने तैयारी शुरू कर दी। वन व्हीलर्स के ऊपर क्रैकडाउन 15 दिसंबर से है और जो वर्कशॉप्स हैं जो यहाँ पे इनको बाइक्स को ऑल्टर करती हैं उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स जो पिछले जिन लोगों पे पर्चे हुए हैं उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स हम ले रहे हैं। वो सारे लोग हमारे रेडार पे हैं इंशाल्लाह। उनको हमने पहले से बाउंड डाउन कर दिया है और हम कोशिश करेंगे कि कोई एक भी जगह इस तरह के कोई वाक़या ना हो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नैब मुकम्मल खामोश। आजकल नैब के केसेस भी नहीं लग रहे। क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते? अब आला अदलिया नहीं हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस जमाल मंदोखिल के नैब मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि नैब मुकदमात में तफ्तीश जल्द मुकम्मल क्यों नहीं करता। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि डंडा हो तो बड़े बड़े मान जाते हैं, सारे दस्तावेजात नैब के पास है तो मुल्जिम अंदर क्यों है? क्या मुल्जिम को सिर्फ सजा के लिए अंदर रखा हुआ है? प्रोसिक्यूटर नैब ने दलाइल में कहा कि क्या पता कुछ अरसे में नैब खामोश ना रहे। मुल्जिम ने शहरियों से 9 से जायद मुआहदे किए। मुल्जिम ने मुआहदों से दस्तखत भी हटा दिए। मुल्जिम ने खुद एतराफी बयान दिया। मजमूई के 6.5 अरब 87 मिलियन का मुल्जिम आमिर महमूद पर इल्जाम है। मुल्जिम के वकील ने बताया कि केस की मरकजी मुल्जिम ने इल्जाम तस्लीम कर लिया है। मेरा मोकिल मरकजी मुल्जिम का रिश्तेदार होने की बिना पर गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि मुल्जिम के दस्तखत की जांच करना होगी। हम फ्रांसी का हुक्म दे रहे हैं। मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कातिल के मुल्जिम अख्तर अली की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिम मेडिकल के अलावा दूसरे ग्राउंड पर आता तो जमानत हो सकती थी। मेडिकल रिपोर्ट मुल्जिम के मौक़िफ़ के खिलाफ है, जमानत नहीं दे सकते। दौरान समाअत वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि हम बाइक पर जा रहे थे कि दूसरे फरीक ने हम पर फायरिंग की। सरकारी वकील ने बताया कि मामला क्रॉस फायरिंग का है जिस पर शाहजेब की जानिब से राहगीर को कातिल किया गया। जस्टिस हिलाली ने कहा कि 2 दिन पहले इस नौजवान की शादी हुई थी और मुल्जिमान ने एक दूसरे की बजाय बेकसूर नौजवान को मार डाला। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मकतूल की फायरिंग से कातिल हुआ। सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस तफ्तीश में किसी मुल्जिम को कातिल से बराह रास्त नहीं जोड़ा गया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि अगर कातिल करने वाले का पता न चला तो मजीद तफ्तीश का केस बनता है। पहले किसने फायरिंग की? पुलिस एहलकारों के मुताबिक दोनों फरीकेन के दरमियान ख्वाजा सराओं के साथ जाने पर झगड़ा हुआ जिसमें दोनों की जानिब से 2 अफराद जख्मी हुए। जस्टिस हिलाली ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम बिल्कुल ठीक ठाक है। अदालत ने कहा मुल्जिम मेडिकल के अलावा दूसरे ग्राउंड पर आता तो जमानत हो सकती थी। मेडिकल रिपोर्ट मुल्जिम के मौक़िफ़ के खिलाफ है, जमानत नहीं दे सकते। आज़रबाईजान की फ्लाइट से ऑफ रोड शहरी का मामला अदालत पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस DG FIA को भिजवा दिया। अदालत का ऑफ लोडिंग और रिश्वत इल्जामात पर कानूनी इंक्वायरी का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि DG FIA कानून के मुताबिक इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें। दरख्वास्त गुजार एहतिशाम उल हक के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बगैर वजह बताए ऑफ लोड किया गया और 80,000 रुपये रिश्वत भी तलब की गई। FIA ने इल्जामात की तरदीद करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि शवाहिद की सूरत में गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जाएगी। अदालत ने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जाली दस्तावेजात पर अमरीकी वीज़ा अप्लाई करने वाली मुबैना मुल्जिमा की दरखास्त जमानत पर फरीकेन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाली दस्तावेजात पर अमरीकी वीज़ा अप्लाई करने वाले मुबैना मुल्जिमा की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। वकील मुल्जिमा ने अदालत को बताया कि 20 अफराद ने अमरीका का वीज़ा अप्लाई किया। 6 अफराद के दस्तावेजात जाली निकलने पर कार्रवाई की गई। मुल्जिमा रिटायर्ड सरकारी मुलाजमा और ट्रेनर के तौर पर जा रही थी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स में कहा कि खातून का नाम आ रहा है तो नोटिस कर रहे हैं। हमारे माशरे में ख़वातीन का बहुत एहतराम है। खातून को भी अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए मोहतात रहना होता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली का कहना था कि खातून को खुद अपनी इज्जत करवाना होती है। अदालत ने फरीकेन को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। कुछ खबरें शामिल करेंगे मौसम के हवाले से।
नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध का खदशा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सर्द, जबकि मतला अबर आलूद रहने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में सर्द मौसम, रात के वक्त बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में रात के वक्त हल्की बारिश, बर्फबारी मुतवक्की है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्द मौसम, शाम और रात में हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के शुमाली और मगरबी अजला कुदरत के हसीन निज़ारों से मज़ीन नए साल से कबल ज़ियारत और तोबा चकजई, कान मेहतरजई, चमन, कला अब्दुल्ला और कल्लात के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, वादियों और पहाड़ों को सफ़ेद चादर ओढ़ ली, जबकि कोयटा, पशीन, पस्तोंग, नोशकी और योब में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया और दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का ये आज रात कई तक जारी रहेगा। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में मजीद बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश मुतवक्की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी हुई। रज़मक, शवाल, वाना, बरमल और शकी के पाला इलाकों में बारिश के बाद बर्फबारी हुई। दियामिर में बर्फबारी से बाला इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गई। बाबूसर टॉप पर भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। वादी नीलम में भी बर्फबारी हुई। अड़ंकेल, ग्रेस वैली, ताओबट में रोई के सफ़ेद गालों की बरसात हुई। चिल्लास में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बालाई इलाकों में सर्द हवाओं का राज रहा। मरी और गिलियात भी बर्फबारी की मुतवक्की है। स्वात की हसीन वादी कालाम में स्नो फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के दौरान स्नो कबड्डी, रस्साकशी और दीगर खेलों के दिलचस्प मुकाबले मुनाकिद किए गए, जिनसे सयाह खूब महसूस हो रहे हैं। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद वादी कालाम पहुंच गई। स्वात से ख्वाजा इरफान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सवात की हसीन वादी कालाम के इलाके मटलतान में रंगारंग स्नो फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में स्नो कबड्डी, रस्साकशी और दीगर रिवायती खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने अपनी महारत का भरपूर मुजाहरा किया। स्नो फेस्टिवल देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह वादी कालाम में मौजूद हैं। सयाह फेस्टिवल के साथ साथ यख मौसम और बर्फ से ढके हसीन मनाजिर से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। फेस्टिवल बहुत अच्छा है, इतना एंटरटेन किया हुआ इन्होंने हमें, जबकि यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू है, बट इट्स नॉट एट ऑल लाइक आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत है। ये रंगारंग स्नो फेस्टिवल अपर सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से मुनक्कद किया गया, जिसका मकसद विंटर सयाहत को फरोग देना है। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इरफान, एम न्यूज, कालाम, सवात। नाज़रीन, चौक सरवर शहीद में मौसम सरमा की पहली बारिश। धीमी धीमी बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। तवील खुश्क साली के बाद बारिश से किसानों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया, जबकि मछली सेंटर और फूड सेंटर्स, मिठाई की दुकानों पर रश पड़ गया। मजीद जानते हैं खलील अहमद खलील से। जी खलील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चौक सरशीद में गुज़श्ता रात से जो है बारिश का धीमी धीमी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और ये बारिश बहुत जो खुशाइंद है चौक सरशीद के शहरियों के लिए, क्योंकि 6 माह से जो है वो बारिश नहीं हुई थी और खुश्क साली फैली हुई थी, जिससे जो है बच्चे बूढ़े जो हैं वो ख़ास तौर पर मुतासर हो रहे थे। इन्हें जो मुख्तलिफ बीमारियाँ इनको लपेट रही थी, लेकिन इस बारिश ने जो है वो मौसम भी खुशगवार कर दिया है और इसके साथ साथ जो है ये बारिश फसलों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। यहाँ इस इलाके में गंदम की फसल होती है और बहुत ज़्यादा फसल है। यहाँ इस इलाके में बहुत ज़्यादा रकबे पर गंदम की फसल काश्त की हुई है। इसके साथ सरसों की फसल है और दूसरी फसलें हैं। इन सब के जो काश्तकार हैं उनके चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। उनका यही कहना है कि हमारी ये फसलों के लिए ये बारिश जो है, ये धीमी धीमी बारिश जो है, एक टानक और एक ताकत का असर रखती है। इसमें शहरी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। इस बारिश से, धीमी धीमी बारिश ने जो है मौसम को यकसर बदल दिया है। सर्दी का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और सर्दी ने जो है अंगड़ाई ले ली है। लोगों ने अब जाके जो है गर्म कपड़े निकाले हैं और सर्दी से को एंजॉय भी कर रहे हैं। ये जो सर्दी है, जो बारिश है, ये इंतहाई ही खुशगवार साबित हुई है। बहुत शुक्रिया खलील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि साल 2025 में मुल्क में पहली मरतबा आईनी अदालत का क़याम अमल में आया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। हज़ारों मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
साल 2025 में 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में मुल्क में पहली मरतबा आईनी अदालत कायम हुई। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस अमीनुद्दीन खान, हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक आईनी अदालत में चले गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बने। आईनी अदालत में सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस करीम आगा खान, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस रोजी खान, खैबर पख्तूनख्वा के जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत में तैनात हुए। इस तरह 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी अदालत ने काम शुरू किया। कई अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत को मुंतकिल हुए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस आईनी अदालत में चला गया जो अब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। जजेस ट्रांसफर केस के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल हुई। इन अपीलों की समाअत की गई। ताहम दरखास्त गुजारों में से कोई पेश न हुआ और अदालत ने अदम पैरवी पर दरखास्तें खारिज कर दी। 26वीं तरमीम से मुतालिक दरखास्तें भी ज़ेर इल्तवा है। आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के खिलाफ दीगर की दरखास्तें आईनी अदालत को मुंतकिल हुई। 9 मई के वाक़यात पर तहकीकाती कमीशन बनाने की दरखास्तें भी आईनी अदालत में ज़ेर इल्तवा हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत को मुंतकिल होने वाले मुकदमात की तादाद 25,000 से तजावुज कर सकती है। इब्तदाई तौर पर आईनी अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम किया गया और हाई कोर्ट को पुरानी बिल्डिंग में मुंतकिल करने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और बार के एतराज पर आईनी अदालत को वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि शरीयत कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में तीसरी मंजिल दे दी गई। और स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।